टेनिस खेल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम 2025। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बहुत ही बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि 2025 के सभी टेनिस ग्रैंड स्लैम का समापन हो चुका है। आखिरी वाला जो यूएस ओपन था, इसका भी समापन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं 2025 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं, टोटल मिला के 4 हुए हैं, इन सभी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, एक बार आपको मैं थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और ये जो वीडियो है ना, पूरे यूट्यूब पे सबसे अलग क्यों है, वो मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम है, उसके बारे में बारी बारी से बताऊँगा कि उनकी वो कब खेला जाता है, किस सतह पर खेला जाता है, स्थापना कब हुई थी, विशेषता क्या होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट ये रहेगा कि जो ग्रैंड स्लैम है ना, जैसे आपको बताता हूँ, जो भी ग्रैंड स्लैम आएगा, जैसे यूएस ओपन आ गया, ठीक है, जो बिल्कुल अभी रिसेंट में खेला गया है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसका पुरुष एकल विजेता कौन है, महिला एकल विजेता कौन है, किन को हराया है, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम बारी बारी से जितने भी ग्रैंड स्लैम है उनको पढ़ेंगे, और लास्ट में आप सभी के लिए मैंने एमसीक्यूज़ भी रखे हैं। पूरा वीडियो आपको देखना है एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है सभी ग्रैंड स्लैम 2025, और मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये ग्रैंड स्लैम होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रैंड स्लैम शब्द है, ये टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये जो ग्रैंड स्लैम है शब्दावली, इसका संबंध किस खेल से है, तो आप बोलोगे टेनिस खेल से ये संबंधित है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं। यह टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ठीक है। पूरे वर्ष का जो सबसे पहला होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और आखिरी वाला कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है। आगे अगर हम बात करें, 1870 में पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन था। इसके बाद 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन, 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन था। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, या बोलते तो पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो विंबलडन है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है 1881 में स्थापना हुई थी यूएस ओपन की, 1891 में फ्रेंच ओपन की, और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपवाद को छोड़कर 1905 से हर वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम खेले गए हैं। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, और आखिरी वाला कौन सा जो पूरे वर्ष में खेला जाता है, यूएस ओपन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूरे वर्ष में यही खेला जाता है, जनवरी के मध्य में खेला जाता है। किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। स्थापना की बात करेंगे, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता की अगर हम बात करें, ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेलबर्न में आयोजित होने के कारण अक्सर इसे हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है। इसकी हार्ड कोर्ट सतह तेज खेल के लिए जानी जाती है। इस पर जो फ्रेंड्स जो खेला जाता है टेनिस, वो काफ़ी फास्ट खेला जाता है, क्योंकि इसका जो कोर्ट होता है ना, मतलब जो सतह होता है, वो हार्ड कोर्ट का होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच ओपन। देखिए, फ्रेंच ओपन जो है ये पूरे वर्ष का में खेला जाने वाला दूसरा ग्रैंड स्लैम है। कब खेला जाता है, मई के अंत से जून की शुरुआत तक ये खेला जाता है। लाल बजरी यानी कि क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये फ्रेंच ओपन की स्थापना कब हुई थी, 1891 में। इसकी विशेषता देखेंगे, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि किस ग्रैंड स्लैम को, किस टेनिस ग्रैंड स्लैम को रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, आप बोलोगे फ्रेंच ओपन। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो लाल बजरी पर खेला जाता है। नेक्स्ट आ गया है विंबलडन। देखिए, तीसरा आ गया विंबलडन ग्रैंड स्लैम। ये कब खेला जाता है, जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक। किस सतह पे खेला जाता है, घास पे यानी कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। विशेषता की बात करेंगे, यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। ये घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो खेल को बहुत तेज और अप्रत्याशित बनाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो कि घास पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, आप बोलोगे विंबलडन। दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, आप बोलोगे विंबलडन। विंबलडन की ग्रैंड स्लैम की स्थापना कब हुई थी, 1877 में हुई थी। कब खेला जाता है, जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक। विंबलडन ओपन अपनी कड़ी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि खिलाड़ियों को पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहनना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसमें जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम की ये बात हो रही है। आखिरी वाला
काफ़ी इंपॉर्टेंट यूएस ओपन, जो कि अभी रिसेंटली इसका समापन हुआ है, ठीक है। तो कब खेला जाता है? अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआत तक यूएस ओपन खेला जाता है। किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। विशेषता की बात करेंगे, यह साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। यह न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है और अपनी चमकदार हाई एनर्जी वाली सेटिंग के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, लेकिन इसकी अपनी अलग गति और बाउंस होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में। अब मैं आपको ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, ठीक है। ये तथ्य आपको, यानी कि ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको मैं ऊपर बता भी चुका हूँ आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोवाक जोकोविच के पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड है। उनके बाद राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करेंगे, रोहन बोपन्ना है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम सबसे ज़्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं। आगे अगर हम बात करें अन्य ग्रैंड स्लैम तथ्य, अन्य तथ्य और रिकॉर्ड देखेंगे हम ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए, तो देखिए, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं महेश भूपति हैं। 1997 में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। अब तक केवल 4 भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में ग्रैंड स्लैम जीता है। कौन कौन? लिएंडर पेस, इन्होंने 18 बार जीता। दूसरे हैं महेश भूपति 12 बार। तीसरे सानिया मिर्जा 6 बार। चौथे रोहन बोपन्ना 2 बार। ग्रैंड स्लैम कोर्ट के बारे में हम जानकारी एकत्र करेंगे, उसके बाद हमारे ना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना ज़रूरी है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। बता चुका हूँ, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है जनवरी के मध्य। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है मई के आखिरी और जून की शुरुआत में। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है जून जुलाई में। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है अगस्त सितंबर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्ले कोर्ट देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, रेड कलर का। दूसरा है ग्रास कोर्ट, तीसरा हार्ड कोर्ट, चौथा है टफ कोर्ट। देखिए, कौन सी संस्था इसे रेगुलेट करती है? आईटीएफ का रेगुलेट करती है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। जैसे फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करती है ना, क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करती है, टेनिस को एटीपी रेगुलेट करती है ना। वैसे जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है उसे आईटीएफ रेगुलेट करती है। 1 मार्च 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। संस्थापक हैं डियोनो विलियम्स, अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। 2025 में हुए सभी ग्रैंड स्लैम का क्विक एंड फास्ट रिवीजन, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यूज भी हैं। वीडियो की क्वालिटी, अगर वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको किसी और सोर्स पर, किसी और बुक पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, सबसे आखिरी में जो हुआ है वो यूएस ओपन हुआ है, ठीक है, जो कि अभी कल परसों ही इसका समापन हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे यूएस ओपन से, ठीक है। मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में शुरुआत करेंगे, मतलब सबसे आखिरी में कौन सा हुआ है, ठीक है, उसके बाद कौन सा, तो उस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, यूएस ओपन 2025 हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज रहे हैं स्पेन देश के। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आप बोलोगे कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किस देश के हैं? स्पेन देश के। अब एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। वो क्या बोलेगा आपसे क्वेश्चन में कि यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने किसको हराकर जीता है। मतलब अब ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा उपविजेता का नाम। फिर से बता रहा हूँ, यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने किसको हराकर जीता है? तो ज़ैनिक सिनर को हराकर जीता है। मतलब उपविजेता ज़ैनिक सिनर हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि महिला एकल की विजेता कौन है, यानी कि वुमेंस सिंगल की विनर कौन रही है। तो वो आर्यना सबालेंका रही है, बेलारूस देश की हैं ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है आर्यना सबालेंका। किनको हराया इन्होंने? अमांडा अनिसिमोवा को हराया है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पुरुष युगल विजेता, यानी कि मेंस डबल विनर कौन रहे हैं यूएस ओपन 2025 में। तो ये रहे हैं मार्सेल ग्रेनोलर्स, जो कि हैं स्पेन देश के, और होरियासियो ज़ेबालोस, ये हैं अर्जेंटीना के। ये आपको ध्यान रखना है। महिला युगल यानी कि वुमेंस डबल का खिताब जीता है गैब्रिएला ड्राबोस्की, जो कि कनाडा देश की हैं, और एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड की हैं। बात कर लेंगे अभी हम मिश्रित युगल, यानी कि मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? इटली के सारा एरिना ने जीता, और इटली के ही एंड्रिया वोवा सोसोरी ने जीता है।
तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको यूएस ओपन 2025 कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि 145वां संस्करण आयोजित हुआ है यूएस ओपन 2025 का। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम, जो कि है विंबलडन मेंस सिंगल का खिताब। तो देखिए विंबलडन ओपन 2025 की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं विंबलडन एकल 2025 के जो विजेता हैं ज़ैनिक सिनर रहे हैं, इटली देश के हैं ये, और ये विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। ये आप फोटो देखिए ज़ैनिक सिनर की, इटली देश के हैं। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता। किनको हराया? कार्लोस अल्काराज को हराया। बात करेंगे विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। किनको हराया? अमांडा अनीसिमोवा को हराया है। मतलब आपको ना विनर तो पता होना ही चाहिए, किनको हराया है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम विंबलडन ओपन की बात करेंगे पुरुष युगल विजेता। कौन कौन रहे हैं? जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल। महिला युगल की विजेता की बात करेंगे वेरानिका कुदेरमेतेवा, जो कि रूस देश की हैं, और एलिस मार्टिनस बेल्जियम देश की हैं। मिश्रित युगल की बात करेंगे कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की, और सैम वर्बिक, जो कि हैं नीदरलैंड के, ठीक है। ये विजेता रहे हैं विंबलडन ओपन 2025 में मिश्रित युगल के। अब हम नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम कर लेते हैं फ्रेंच ओपन 2025, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2025 हम देखेंगे। तो फ्रेंच ओपन 2025 में जो पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्काराज रहे हैं, स्पेन देश के हैं ये। किनको हराया? ज़ैनिक सिनर को हराया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। महिला एकल की विजेता कोको गॉफ रही हैं, अमेरिका की। किनको हराया? आर्यना सबालेंका को, जो कि बेलारूस देश की हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। बताओ फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने। और इसी के साथ उप विजेता का नाम भी आपको ध्यान रखना है कि जो पुरुष एकल विजेता हैं कार्लोस अल्काराज, इन्होंने ज़ैनिक सिनर को हराया। महिला एकल विजेता जो है फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ, इन्होंने आर्यना सबालेंका को हराया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे फ्रेंच ओपन 2025 में हम पुरुष युगल विजेता की। मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन देश के हैं, होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना देश के हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। महिला युगल विजेता की बात करेंगे सारा एरिना और जैस्मिन पाउलिनी, ये इटली देश की हैं। ये महिला युगल विजेता रही हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में हम मिश्रित युगल की बात करेंगे सारा एरिना और एंड्रिया ववासोरी, जो कि हैं इटली देश के। ये आपको ध्यान रखना है। 124वां संस्करण था फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम का। अब हमारा नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम आ गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो पुरुष एकल का विजेता हैं ज़ैनिक सिनर रहे हैं, इटली देश के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। किनको हराया? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में आपको पता लग गया ना कि पुरुष एकल खिताब यानी कि मैन सिंगल खिताब किसने जीता? ज़ैनिक सिनर ने, इटली देश के हैं। महिला एकल की विजेता की बात करेंगे मैडिसन कीज़ रही हैं, ये अमेरिका की हैं, ठीक है। इन्होंने किनको हराया? आर्यना सबालेंका को हराया। तो ये फोटो आप देखिए मैडिसन कीज़ की, और ये है ज़ैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में हम देखेंगे जूनियर पुरुष युगल विजेता कौन रहे हैं। तो वो रहे हैं मैक्सवेल एक्सटेड, जो कि हैं अमेरिका के, और जॉन कुमस्टॉट चेक रिपब्लिक के हैं। जूनियर महिला युगल विजेता की बात करेंगे एनिका पैनिकोवा और क्रिस्टीना पैनिकोवा, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ना प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आ गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए, और इसके बाद स्टैटिक जीके वाले भी क्वेश्चन करवाऊंगा टेनिस के आपसे, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, ईगा स्विटेक। ठीक, क्वेश्चन ये था विंबलडन ओपन 2025 महिला एकल फाइनल में 114 साल बाद डबल बैगल का जीत दर्ज करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ईगा स्विटेक बनी है। यहाँ पे एक वर्ड आया है डबल बैगल, इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए टेनिस में जो डबल बैगल होता है, इस शब्द का अर्थ होता है जब कोई खिलाड़ी किसी मैच को 6-0 से जीतता है, उसे डबल बैगल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोको गॉफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली के ज़ैनिक सिनर ने। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका की मैडिसन कीज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको टेनिस से जुड़े कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको पूरा का पूरा जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है कंप्लीट करवा दिया। जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम थे ना, कंप्लीट मैंने आपको थ्योरी से पढ़ा दिया और एमसीक्यूज़ भी करवा दिए, ठीक है। अब कुछ हम स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम खिताब को रोलैंड गैरोस शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो ग्रैंड स्लैम खिताब है, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रैंड स्लैम शब्द जो है टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विंबलडन। विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास वाले कोर्ट पे खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, डबल बैकल शब्द टेनिस में किस स्थिति को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जब कोई खिलाड़ी सेट में 6-0 से हारता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप किस वर्ष शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम से तात्पर्य एक एकल कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने से है। इन टूर्नामेंटों के नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन है, रोलांड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महेश भूपति जो हैं ये ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा एक सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो देखिए क्ले कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रोलैंड गारोस। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एडवांटेज आउट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ड्यूस, सेकंड सर्व, वॉली। ये आपको ध्यान रखना है। इनके मतलब देख लीजिए। ड्यूस का मतलब होता है जब दोनों खिलाड़ी 40-40 स्कोर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लगातार 2 अंक बनाने होते हैं। सेकंड सर्व का मतलब होता है ये दूसरा मौका है जब कोई खिलाड़ी पहले सर्विस को मिस करने के बाद डबल फॉल्ट से पहले सर्व करता है। वॉली का मतलब होता है जब खिलाड़ी ज़मीन को छूने से पहले गेंद को हिट करता है और उछलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन ए, ड्यूस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1968। अगला क्वेश्चन, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 पर शुरू होता है और टेनिस में 0 अंक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट पर वह रेखा कौन सी है जो नेट के समानांतर होती है और सर्विस बॉक्स की पिछली सीमा को चिन्हित करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्विस लाइन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषों के पेशेवर टेनिस का शासी निकाय कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एटीपी। नेक्स्ट है, टेनिस का वह प्रारूप क्या है जिसमें प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिश्रित युगल यानी कि मिक्स्ड डबल्स। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया और हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आ गया टेस्ट का आप सभी के लिए। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।